हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढंडा। आज हम क्रैश कोर्स के 4th पार्ट में चल रहे हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ और मैं लेके चल रहा हूं एमसीक्यू। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि एमसीक्यू जो है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सिंगल मार्क्स। ये एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं वो आपके पास 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन असर्शन में भी आ सकते हैं। 1 मार्क 3 भी आपसे 3 मार्क में आ सकते हैं ये, इसलिए इसको भी पूरा बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2425 1/2 हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है, आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। किसी भी स्फीयर या हेमिस्फीयर के अंदर एच नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो आर क्यू। नाउ आपको मालूम है ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है कितना, 2 4 2 5 1/2 है तो 0.5 2 4 2 5 0.5 ये गिवन है। दैन इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। आर हमारे पास नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द आर। आर फाइंड करने का भी देखिए बता दिया हमको, फॉर्म ने पुट कर दिया। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए आप, 2 4 2 5.5 क्लियर इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड करेंगे 2 इंटू 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब। क्लियर, इस पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए, नीचे आपके पास आ गया 10। अब आप इसको 11 2 जा 22, 11 से हो जाएगा ये, देखिए 11 2 जा 22, 2 बच गया, 11 2 जा 22 कंप्लीट हो गया, फिर 0 आ गया, 11 5 जा 55। क्लियर, अब आप इसे भी कर लीजिए, 5 2 जा और 5 से करिए आज, 5 4 जा 20, देन अगेन 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। देखिए में 5 4 जा 20 हो गया, देन 2 जा 20 5 20 5 1 जा 5, ये आपके पास ये आ गया कंप्लीटली। अब ऊपर आपके पास जो है आर क्यूब, नीचे का आपका 2 2 2 ये। अब आप निकालिए इसमें 441। अब आप 441 को अगर आप करेंगे ये कंप्लीट डिवाइड बेटा, 441 कितना था 21 21, ठीक है, तो कितना आ गया 21 इंटू 21 और इंटू ये हो गया 7 3 या 21 अपॉन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया आर क्यूब। तो आर निकालोगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट। इस क्यूब रूट में से आप 821 ऊपर से ले लेंगे और 82 आप यहाँ से ये ले लेंगे, आपका आ गया 10.5, ठीक है, ये आपका आर आ गया। अब आपको ये समझ आ गया होगा आपके कि मैंने ये 2425.5 कर दिया 1/2 के और इक्वल टू 2/3 22.7 इंटू आर क्यूब। मुझे आर क्यूब फाइंड करना है तो इससे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। 11 से किए 11 2 जा 22 और 11 से डिवाइड करने पर ये 11 2 जा 22, 11 फिर 2 बच गया 22, 11 2 22 फिर 0 और 11 5 जा 55, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया हमने, क्लियर। तो 5 2 जा 10, इसे करेंगे 5 4 जा 20 20 5 4 जा 20 5 1 जा 5, 441 21 का क्या स्क्वायर रूट होता है इसमें, तो 21 इंटू 21 और एक 7 से 21 ऊपर है ही है, यहाँ पर 1 2 3 2 है तो एक 21 और एक 2 बाहर आ गया। अब आप यहाँ से ले लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू 22/7 आर आप ले लेंगे 21/2 इंटू 21/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जो है कैलकुलेट करिए, 11 3 जा 33 और 21, 21 3 जा 63, देन 3 6 21 जा 66 और 63 6 69,
693 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं ऑप्शन को, ये रहा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आंसर आ गया। देखिए अगर क्वेश्चन कोई लेंथी होगा इसके अंदर, मैं बाबा कहता हूँ कि बाकी में वो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो बहुत इजी होंगे, आपका टाइम वहीं पर ही जो है वो सेव कर जाएगा। नाउ 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ठीक है, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कॉन जो है वो माउंटेड है, क्लियर, एंड इट्स टीएसए। अब यहाँ पर आपको देखिए टीएसए निकालना है आपको, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया पहले आप निकालिए कॉन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कॉन, सरफेस एरिया कॉन प्लस हेमिस्फीयर। कॉन का टोटल सरफेस एरिया आता है पाई आर एल, और प्लस हेमिस्फीयर का आता है इसमें देन 2 पाई आर स्क्वायर। कॉन का जो टोटल सरफेस एरिया वो पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए आप, कितना, पाई आर, यहाँ आ गया एल प्लस 2r, बस ये आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है इसका ऑप्शन, पाई आर एल 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2r। देखिए पाई आर एल प्लस 2r, ये भी है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो ऑल ऑफ दीज देखिए तो ये भी करेक्ट है, तो आपका डी आ गया ऑल ऑफ दीज। मैंने पहले भी बताया था अगर ऑल ऑफ दीज होता है तो हमें सब देख लेना चाहिए गौर से, क्योंकि ये देखिए ना मैंने यहाँ लिखा है पाई आर एल, ये रहा आपके पास पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन भी है, ये देखिए पाई आर, ये रहा पाई आर एल प्लस 2r, एल प्लस 2r, थर्ड तो आ गया, फिर ऑल ऑफ दिस हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस इन रूम ऑफ साइज। देखिए हमें लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है, एक क्यूबाइड यानी कमरे के अंदर जो क्यूबाइड फॉर्म के अंदर होगा उसमें लॉन्गेस्ट जो रॉड रखी जाती है वो क्यूबाइड का डायगोनल होगा, उसके इक्वल आएगी। और डायगोनल का फॉर्मूला को मालूम है, आप फॉरन जैस को लगा दीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, आ गया वो या लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको गिवन है साइड 10 स्क्वायर इंटू गेन 10 स्क्वायर और इंटू क्या है यहाँ पर 5 स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो 10 स्क्वायर यहाँ पर आ गया 100 और इंटू आ गया आपके पास 100 और इंटू आ गया 25, क्लियर। अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड कैन बी प्लेस इन ए रूम ऑफ द साइड 10 इंटू 10 इंटू 5। तो लॉन्गेस्ट रहेगा इसमें देन एल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस आएगा ना, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है भाई, वहाँ पर एल स्क्वायर यानी कि 100 प्लस यहाँ पर 100 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 100 प्लस 100 200 एंड 225, ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 जा देन 15 जा 225, तो 50 इसका आंसर आ गया, ये आपका सी आ गया। वो मैं बाई चांस मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं 4th बार, क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन नंबर 4th में है ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस 8 सेंटीमीटर स्फेरिकल बॉल है, तो ये इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, क्लियर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहता है इसमें कि स्फेरिकल बॉल है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होगा 4/3 पाई और रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 क्यूब। इसको मेल्ट कर लिया हमने, मेल्ट करने का फिर रिकास्ट किया हमने, रिकास्ट करने पर 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल्स बनाई, 8 बॉल्स में इसे कन्वर्ट कर लिया।
वॉल्यूम दोनों का रिमेन सेम रहेगा क्योंकि इसको मेल्ट करके हमने दूसरी शेप के अंदर, पर शेप तो वही है, दूसरे पे काउंट कर लिया हमने, कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये रहेगा 4/3 देन पाई। अब यहाँ पर हमें आर, उसका रेडियस मालूम नहीं है हमें, तो हमें आर निकालना है, आर क्यूब। लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स मालूम है कितने, हमारे पास 8 है, ठीक है। तो सिर्फ आर निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, आर क्यूब, देन 8 आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 8 आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 आ गया। हमें निकालना है आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब के लिए 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन कितना आएगा 8, 8 से 8 कैंसिल। अब आपको आएगा 64 आ गया, 8 8 जा 64। तो 64 को अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका क्या आएगा क्यूब रूट इक्वल टू 4। तो आर जो आएगा वो आपका जाएगा 4। इसका ऑप्शन देखिए 4 कहीं है, ये रहा डी, ये 4 आ गया। आपने सिर्फ क्या किया, पहले स्फीयर वॉल्यूम ले लिया आपने 4/3 पाई आर क्यूब, आर दे रखा सुनो 8 सेंटीमीटर, इसका क्यूब आ गया, क्यूब करने की जरूरत नहीं है, 8 क्यूब दिया बस ऑनली। और जो रिकास्ट किया हमने मेल्ट करके, वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर गिवन नहीं है, आर आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है 8 है, तो 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक 8 क्यूब से 8 कैंसिल हो गया। तो आर क्यूब इक्वल रहेगा 8 इंटू 8। अब 8 8 जा 64, इसका क्यूब निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो एक हम बाहर लेंगे 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में टू कॉन्स है, हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3। देखिए दो कॉन है, इसमें जो हाइट है H1 और H2 1:3, ठीक है। एंड देयर रेडियाई, अब इनका R1 और R2 कितना है, हमें रेशियो 3:1, 3:1, यानी H तो है H1 H2 1:3, R1 और R2 कितने 3:1। अब कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम, अब निकालना हमें V1 और V2, इसका वॉल्यूम निकालना है। आपको मालूम है गिवन क्या है, कॉन, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब कंपेयर करेंगे हम V1 V2 को, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1/3 पाई, आर कितना है एच में, आर V1 है तो एच क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 3, देन अगेन 1/3, इसका पाई आएगा। V2 का देखिए, अब V2 में आर कितना है, आर एस में 1, ठीक है। V2 में आर कितना है 1, तो जस्ट अ मिनट, देखिए इसमें V1 V2 आप लीजिए पहले V1 और V2, ठीक है। जब V1 है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 कर लीजिए आप, और ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर टू H1 और H2। पहले आप सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, आप इस 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए अब यहीं पर ही। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और H1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो गया। नीचे देखिए आपके पास R कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, H कितना है 3, या 3 आ गया। तो 1 की वैल्यू है ही नहीं, अब 1 करो 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या आपके पास, ये आ गया आपका 3 3 9, 9/3, 3 से 9, 9/3। तो इसकी जो रेशियो आएगी वॉल्यूम की 9/3, यानी कैंसिल करेंगे इसके अंदर, तो 3 3 जा 9, तो मीन्स हो गया 3:1। अब 3:1 का ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये आएगा बी। बिल्कुल ऐसे के सिस्टमेटिकली आप, ठीक है। H1 लिखिए, H2 लिखिए, R1 लिखिए, R2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद V1/V2, V1 पर V1 की वैल्यू लिखिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, नीचे V2 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब रहेगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है। H यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 से 9/3 हो गया, 3 से 3 9 जा कैंसिल हो गया, 3 से 9 और 3:1 आ जाएगा।
ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, एक कॉनिकल वेसल है whose radius is 5 centimeter and height is 24 centimeter is full of water। ठीक है, now water is emptied into the cylinder with the radius 10 level of water। ठीक है, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर निकालना है आपको। देखिए पहले वो कॉनिकल, तो कौन का आप करिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5, तो 5 5 जा 25 इंटू एच, एच दे रखा है 24, यहाँ पर आ गया 24। ये जो है आपका कौन जो है, एक कॉनिकल वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। इस कॉनिकल वेसल के लिक्विड को हमने शिफ्ट कर दिया किसके अंदर, वो कर दिया हमने सिलेंड्रिकल वेसल्स में। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होता है, ये भी होगा आपके पास सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेवल ही चेंज होना है, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप दोनों को जो है वो कंपेयर कर लीजिए। तो 1/3 पाई देन आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू हो गया इसमें पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए यहीं पर आप। ठीक है, आर दोनों को अलग अलग है, यहाँ आएगा आपका 1/3, आपका आर कितना गिवन है वहाँ पर 5, तो 5 5 जा 25, एच गिवन है 24, 3 8 जा 24 इक्वल टू आपका आर, इसका आर कितना गिवन है, इसका आर गिवन है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू क्या आ गया एच, आपको एच निकालना है, तो एच इक्वल टू रहेगा 25 इंटू 8/10 इंटू 10, 25 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 आ गया। तो आपके पास गैस की 2 सेंटीमीटर है। सिंपल करना है आपको, दोनों कंपेयर कर लीजिए पाई से पाई। देखिए ये है कौन जिसके अंदर वाटर वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसको उठाया हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये सिलेंडर के अंदर है, वॉल्यूम सेम रहेगा, दोनों कंपेयर कर लिया हमने, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया ओनली, अब 1/3 रह गया, आर रह गया, एच रह गया। यहाँ पर आर की वैल्यू दे किया 5, तो 5 5 25 हो गया, यहाँ एच 24 गिवन है, यहाँ पर जो आर की वैल्यू की है 10, तो 10 इंटू 10 आ गया, एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें कि जो कैंसिल होगा 3 8 जा 24, अब एक्स निकालने के लिए इसको 100 से यानी 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कैंसिलेशन के बाद 2 आ जाएगा। तो ये होगा आपका 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 के अंदर क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर आर। हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, देन ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपको वही बात है कि सॉलिड स्फीयर दे रखा है, आपको फिर स्फीयर में कन्वर्ट करना है, दोनों का रेडियस, दोनों का जो वॉल्यूम वो करेगा सेम रहेगा। क्लियर, नंबर निकालने हैं आपको। देखिए पहला देंगे हम द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम है वॉल्यूम स्फीयर कैसे आता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, बात समझ आ गई। अब आप जो है इसमें रखिए, इसको जो है दूसरा जो बनाएंगे आप वो है एन, और वहाँ भी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर 1 कर लो, यहाँ पर आर 2 कर लीजिए आप, 4/3 पाई आर 1 क्यूब, देन नंबर ये एन का नंबर ऑफ द बॉल्स 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, आर चेंज है, पाई कुछ चेंज नहीं है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये हो गया इसमें एन आर क्यूब इक्वल टू आर, ये आर क्यूब। अब यहाँ कितना दे रखा उन्होंने, अब ये दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। जो ग्रेटर है वो है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना है निकालना, आर निकालना है हमें, एन आर क्यूब इक्वल टू हो गया देन 8 इंटू 8 इंटू 8, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, जो न्यू बनेगी वो 1 सेंटीमीटर की बनेगी, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 8 8 जा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करिए आप,
8 4 जा 32, देन 3 8 6 जा 48 एंड 3 51, 512। कोई ऑप्शन है 512? ये रहा सी। ये आ गया। मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही कोई वैल्यू पुट करके ऐसे करना है। आप सिंपली रखिए कि हमें स्फीयर को स्फीयर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर का है। कितने बनेंगे? नंबर फाइंड करने हैं आपको। तो 4/3 पाई आर 1 क्यूब, देन इक्वल 4/3 पाई आर 2 क्यूब। एन क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स। इसका रेडियस है 8, इसका रेडियस है 1। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 8 जा आपका आएगा 512, क्योंकि 1 की वैल्यू है नहीं। बाकी 4 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया ऑलरेडी। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन आज फिर सॉल्व कर दिए इनके। तो बाकी फिर नेक्स्ट में। ओके, थैंक्स।